बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स और हमारे चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदेद। आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये भी आप देख रहे हैं। आज हम इस पे बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे, इसके पार्ट्स को देखेंगे, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है और ये भी देखेंगे कि इसमें जो टेस्ट ट्यूब्स जब हम सेंट्रीफ्यूज किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसमें उसका एंगल क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और हम ये भी देखेंगे कि इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की जो पावर है वो कैसे नापी जाती है और वो क्या होती है, किस तरह से कोलैबोरेट करेंगे हम उसको, वो भी हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। इसको ऑपरेट कैसे करेंगे और हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें हैज़र्ड्स क्या क्या होंगी, इसको इस्तेमाल करते वक्त हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे प्रिवेंशन के हवाले से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि इसका असूल क्या है सेंट्रीफ्यूज मशीन का। जी, तो इसका प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम यूज़ करते हैं। ए बॉडी इज़ रोटेटेड इन ए सर्कुलर मूवमेंट एट स्पीड। दिस creates a force that drives the body away from the center of the circular movement is called centrifugal force। यानी ऐसी फोर्स जब हम इसको किसी भी बॉडी को इसके अंदर चूँकि बहुत तेज़ी के साथ हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, जब वो स्पीड के साथ घूमती है तो घूमने की वजह से उसके अंदर एक फ़ोर्स पैदा होती है जो इसको अपने मरकज़ से दूर लेके जाती है। उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उसको हम इसमें यूज़ टू करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से हम उसमें इसी वजह से इस मशीन का नाम भी सेंट्रीफ्यूज मशीन रखा गया है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। अभी आप देख रहे हैं ये इसकी बॉडी है, ये इसका लेड है। ठीक है जी, ढक्कन जिसको हम कहेंगे लेड है। और ये यहाँ पे आपको स्पीड एडजस्टमेंट नाब नज़र आ रही है। इसके ऊपर ये दर्जे लगे हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये करीब करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी। और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन चाइना। इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज है, इसका मॉडल लिखा हुआ है। यहाँ इसके वोल्टेज हैं, इलेक्ट्रिक है चूँकि। यहाँ इसकी स्पीड लिखी हुई है 4000 आरपीएम। आरपीएम इसकी यूनिट है, राउंड पर मिनट। आउटपुट इसकी 25 वाट इसकी पावर है। फ्रिक्वेंसी ये 50 हर्ट्ज़। तो ये इसके ऊपर इसके सब मेंशन है। ठीक है जी। अब बेसिक स्ट्रक्चर इसका देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले से टाइम को सेव करने के लिए ये खोल रखी है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि बहुत तेज़ी से घूमती है, मूवमेंट करती है सर्कुलर। और उसके साथ एक शाफ्ट है, स्पिंडल भी इसको हम कहेंगे। तो उसके साथ एक हेड फिक्स है। ठीक है जी। ये हेड इसके ऊपर एक फिक्स है और इस हेड को भी यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। इस हेड को, ये हेड होल्डर है जो इसको यहाँ पे रोके हुए है। अगर आप देखें तो ये इसको यहाँ पे होल्ड करता है, ये पार्ट इसका। ठीक है जी। तो ये इसके हेड के साथ इसके अंदर आप देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स लगी हुई हैं, बास्केट भी हम कह सकते हैं। तो ये बास्केट्स जो हैं या ट्यूब्स जो हैं, इसके अंदर हम किसी भी स्पेसिमन को, जिस चीज़ को हम सेंट्रीफ्यूज करना चाह रहे हैं, स्पर्नेट हासिल करना चाह रहे हैं या डिपॉजिट लेना चाह रहे हैं, तो वो हम इसमें रख के तो उसको हम इसको चलाने की सूरत में क्या होगा कि वहाँ पे ये तेज़ी से घूमेगी, रोटेट मूवमेंट करेगी, तो उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी। तो उसमें हमें स्पर्नेट और डिपॉजिट जो हैं वो मिलेंगे। जो भारी अजसाम होंगे, डिपॉजिट्स होंगे, उनको हम डिपॉजिट कहेंगे क्योंकि वो पैंदे की तरफ जो टेस्ट ट्यूब होगी हमारी, जो भी हमें इसके अंदर रख रहे हैं, उसके पैंदे की तरफ वो चली जाएगी। तो वो हमें डिपॉजिट की सूरत में मिलेंगे। और जो वहाँ ऊपर जो डिपॉजिट के बाद ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम स्पर्नेट कहते हैं। तो जो वहाँ से हम स्पर्नेट भी ले सकते हैं और डिपॉजिट भी बॉटम से हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें हम ब्लड सेल्स डिपॉजिट लेने हों तो ब्लड सेल्स को भी हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करके उससे डिपॉजिट, जैसे क्रॉस मैच में हमें डोनर के आरबीसीज चाहिए होते हैं तो वो हम यहाँ से
सस्पेंशन से हासिल कर सकते हैं। और अगर हम सीरम या प्लाज्मा वहाँ से स्पर्नट की सूरत में लेना चाह रहे हों तो वो भी हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूल एग्ज़ामिनेशन में अगर हमने वहाँ पे ओवा या एग्स वगैरह देखने हैं स्टूल में आ रहे हैं या नहीं, तो उसको भी हम यहाँ से सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। तो सोवर ये इस फंक्शन के लिए, ये इसका फंक्शन है, इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। अगर हमने डिपॉजिट लेने हैं या यहाँ से हमने स्पर्नट हासिल करना है तो दोनों सूरतों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जी, अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हैंड सेंट्रीफ्यूज मशीन है, उसमें भी इंशाल्लाह अंतरी वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। वो मैनुअली हाथ से हम उसको फिक्स कर लेते हैं किसी भी स्टेबल सपोर्ट की एज के ऊपर, जैसे कि टेबल है तो उसके जो एज होगा उसके ऊपर हम क्लैंप की मदद से उसको टाइट कर लेंगे और वहाँ पे हैंडल लगा होगा, हैंडल से हम हाथ से उसको घुमाएंगे तो उसके अंदर 2 से 4 बकेट्स होती हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वो वहाँ पे उसको मूवमेंट देगा, तेज़ी से उसको घुमाने से वो वहाँ से तेज़ी से मूवमेंट आएगी। ठीक है जी, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो सेकंड जो हमारे पास आ रही है वो है इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज मशीन। जैसे कि अभी आपके सामने ये पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन पड़ी हुई है, इसको अगर आप देखें, इसके पार्ट्स को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं तो वो इसकी बॉडी है, उसके ये ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि लेड है, लेड के साथ ये बकेट्स है, ये पहले आपको बता चुके हैं। इसमें ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स लगी हुई हैं और इसके अंदर मज़ीद जो इसमें एक्सेसरीज़ हैं उसकी अगर हम बात करें तो एक्सेसरीज़ में इसकी बकेट्स, यहाँ पे जो इसमें बकेट्स लगी हैं, ये इसमें एट अ टाइम हम 6 जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं इनमें हम 6 स्पेसिमन या 6 सैंपल जो हैं वो हम उसमें डिपॉजिट या स्पर्नट हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकेंडली, ये जो बास्केट्स हैं, जो इसके अंदर ये जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं, इनके अंदर अगर यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें, अंदर ये आपको एक ब्लैक सी इसके अंदर कुछ चीज़ नज़र आ रही है। तो ये प्लास्टिक का कुशन है, ये मैंने इस दूसरी ट्यूब में से, इसमें से ये निकाला है ताकि आपको दिखा सकूं। तो ये कुशन जो है बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि ये टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर टूटने से बचाता है। ठीक है जी। तो ये इसका इसके अंदर यूं इसमें ये सेटल होता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, ये जो हेड है जब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से तो ये तेज़ी से यहाँ से घूमता है और इसके साथ इसमें मौजूद ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स जो हैं ये भी तेज़ी से हरकत करती हैं, मूव करती हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं ये अभी आप देख रहे हैं तो ये यहाँ से राउंड बॉटम है, ये कोनिकल भी हो सकती हैं और राउंड बॉटम भी हो सकती हैं। इसके अंदर राउंड बॉटम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स इसमें नस्ब हैं। इसमें ये आपने देखा 6 हैं, तो बाज़ में ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो ये डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूज मशीन के मॉडल पे। इसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ से स्पीड एडजस्टमेंट नाब ही नज़र आ रही है, जहाँ से हम इसको ऑफ़ और स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम करके यहाँ एंड पॉइंट पे ऑफ़ कर देंगे। तो इसके अंदर टाइमर नहीं है। बाज़ सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर एक्सेसरी में टाइमर लगा होता है और उसकी लेड के साथ ऑटोमेटिक एक बटन नस्ब होता है। जब हम लेड को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक हो जाता है और वो ऑफ़ हो जाती है, बंद हो जाती है, और उसकी लेड को बंद करने से वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो भी आप देखें, चैनल के साथ अटैच रहें, तो वो भी इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद, इस वीडियो के बाद वो भी पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो ये इसमें एक्सेसरीज़ हैं। मज़ीद आगे बात करते हैं, चलते हैं। जो हैंडल सेंट्रीफ्यूज मशीन मैंने आपको बताई, उसके अंदर 90 डिग्री के एंगल पे जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं वो घूमती हैं और उसके अंदर मौजूद जो भी हमने स्पेसिमन रखा है वो 90 डिग्री पे तेज़ी से मूव करता है। तो इसके अंदर इसका जो एंगल है, यहाँ आप देख रहे हैं तो ये फिक्स्ड है। यहाँ पे इसका एंगल 45 डिग्री
का होता है। अगर आप किसी भी स्पेसिमन, अभी मेरे पास ब्लड सैंपल नहीं है, तो नेक्स्ट जो टाइमर के साथ जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वहाँ पे जो स्पेसिमन है वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 45 डिग्री एंगल पे उसका डिपॉजिट आपको नज़र आएगा। जी लास्ट पे आपको बताएंगे इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की पावर, उसको हम कैसे कोलैबोरेट करेंगे। उससे पहले आपको इसकी हैज़र्ड्स बता दें कि इसके लिए इसको जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या क्या हैज़र्ड्स होंगी। तो सबसे पहले ये है कि जब ये हम इसमें किसी भी स्पेसिमन को अगर सेंट्रीफ्यूज करना चाहें तो उसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप उसके जो बकेट्स हैं, आमने सामने की जो अपोजिट बकेट्स हैं, उनके अंदर हम स्पेसिमन्स को रखेंगे जो भी होंगे, और उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों का जो बैलेंस है वो होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि अभी आपको मैं मिसाल के तौर पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने ये 2 स्पेसिमन ले रखे हैं, दोनों में ऑलरेडी वाटर है, इसके अंदर डस्टी वाटर है, यानी उसमें टर्बिडिटी आ रही है, इसमें डस्ट है, जबकि ये बिल्कुल साफ़ वाटर है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड ग्लास वेयर की ये टेस्ट ट्यूब है, सेम डिज़ाइन की, सेम साइज़ की और सेम वेट की है। इसको हम फिज़िकल बैलेंस के ऊपर भी बैलेंस करके अगर लगाएं तो वो बेस्ट होगा। ठीक है जी, तो इसको ऑलरेडी बैलेंस्ड किया हुआ है और इसमें लिक्विड भी आप देख रहे हैं बिल्कुल दोनों का सेम बराबर है, ताकि इसका वज़न भी बरकरार रहे। इसको हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे और देखेंगे इसका स्पर्नेट और डिपॉजिट किस तरह से अलग होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसका सबसे पहले बैलेंस करेंगे। उसके बाद जो हमारी जो करेंगे कि प्रिवेंटिंग ब्रेकेज ऑफ ट्यूब को ब्रेकेज से बचाने के लिए हम क्या करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि इसकी ब्रेकेज से बचाने के लिए इसके अंदर ये प्लास्टिक की ऑलरेडी जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं, इसके बॉटम में ये रबर का कुशन मौजूद है, रबर कुशन कहेंगे इसको। ठीक है जी, तो सेकंडली हम क्या करेंगे, जब हम इसमें किसी भी स्पेसिमन को सेंट्रीफ्यूज करने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें इसको भी मैं सेंट्रीफ्यूज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये मैंने इसमें ऑलरेडी पहले से टाइम बचाने के लिए इसमें वाटर डाल रखा है। जब हम इसमें छोड़ेंगे तो ये जो बाकी का हिस्सा है टेस्ट ट्यूब जो हमारा स्पेसिमन है उसके और इस टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, इसके दरमियान टेस्ट ट्यूब और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के दरमियान जो फासला है उसमें हमने ऑलरेडी पहले से इसमें वाटर डाल रखा है, ताकि यहाँ पे ब्रेकी से प्रिवेंशन हो सके। ये देखिए दोनों में, और इन दोनों को बैलेंस चूँकि पहले से कर रखा है, तो इसको मैं इसमें ऑलरेडी डाल के तो इसको सेंट्रीफ्यूज जी, ये देखें दोनों को मैंने अपोजिट रख दिया है। अपोजिट रखने के बाद अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ पे ट्यूब के टूटने का ख़दशा बिल्कुल नहीं है, ब्रेकेज का बिल्कुल चांस नहीं है, और दोनों अपोजिट आमने सामने बैलेंस्ड होके इसको मैंने रख दिया। जी, यहाँ पे समझ लें सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपोजिट ट्यूब्स को सिलेक्ट किया, इसकी पोजीशन को बैलेंस दी बकेट्स। पहले इसकी इंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट है वो है बैलेंस दी बकेट्स। सेकंड में हमने कहा, उसमें हमने आमने सामने की टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर स्पेसिमन को रखा और बैलेंस भी कर लिया, और प्रिवेंशन ब्रेकेज के लिए हमने देखा कि इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर ऑलरेडी ये रबर का कुशन मौजूद है। मज़ीद हमने टेस्ट ट्यूब और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के दरमियान पानी को डाल दिया। तो थर्ड में हमने ये किया कि इसकी अब हम स्टार्टिंग और स्पॉटिंग दी सेंट्रीफ्यूज, अब हम इसके थर्ड पार्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 ये फर्स्ट स्टेप पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, और अब जब इसकी यहाँ पे स्पीड जो है वो मेंटेन हो जाएगी तो फिर स्मूथली मैं इसको नेक्स्ट कंडीशन पे ले जाऊँगा, फिर इसी तरह से थर्ड कंडीशन पे। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड यहाँ पे मेंटेन होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे फिर हम इसको जितनी स्पीड हमें चाहिए हम उसको वहाँ तक ले जाएंगे। इसी तरह से जब हमने इसको स्टॉप करना है, रोकना है, तो रोकने के लिए हम इसमें ये करेंगे कि सेंट्रीफ्यूज को हम इसी तरह एज वेल एज जेंटली हम इसको इसकी स्पीड को वापस बैक लेके आएंगे। ये देखिए आप रोटेट हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ घूम रही है, और ऐसे ही स्मूथली इसको 1 बाय 1 इसको वापस ले आएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हम ये करेंगे कि इस सेंट्रीफ्यूज को कभी भी हम हाथ से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह करने से
जो है उसमें स्पेसिमन जो है वो शेक हो सकता है और सेंट्रीफ्यूज का जो अमल है हमारा वो डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा इसमें हमारे हाथ भी ज़ख्मी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। उसके अलावा इसको ये देखें जैसे अभी ये खुद ब खुद कम्प्लीटली स्टॉप होगी तो इसको हम कम्प्लीटली स्टॉप होने देंगे। जब ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए, तसल्ली हो जाए कि यार सुकून में है, तो हम जेंटली इसमें से अपने स्पेसिमेंस को बाहर निकाल लेंगे। ये फर्स्ट निकल आया है। अगर ये यहाँ पे छोटी हों तो ये देखें, ये दोनों में अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ पे ये सेम है। यहाँ अगर आप देखें ये नीचे अगर आपको वाज़ह नज़र आ रहा हो तो इसमें यहाँ पे डिपॉज़िट, क्योंकि ये मैंने इसमें गदला पानी डाल रखा था दिखाने के लिए, तो इसमें ये नीचे डिपॉज़िट्स आपको नज़र आएंगे। ये डिपॉज़िट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये ऑलरेडी मैंने साफ़ वाटर इसमें डाल रखा था, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अगर ये ब्लड होता तो वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि उसके जो सेल्स हैं वो सेडिमेंट्स होंगे, तो वो तकरीबन थोड़ा सा उसमें इस तरह से, चूँकि ये 45 डिग्री के एंगल पे था तो यहाँ से ब्लड यूँ आपको नज़र आएगा तिरछा सा, उसमें उसके सेडिमेंट्स यानी उसके सेलुलर पार्ट आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा, ठीक है जी। तो ये और मुमकिन है कि ये ट्यूब जो हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स बॉडी के साथ लगने की वजह से टूट सकती हैं और उससे जो आपका स्पेसिमन है वो भी टूट सकता है। यूँ टेस्ट परफॉर्म करने में भी परेशानी बन सकती है, पेशेंट का दोबारा से स्पेसिमन भी लेना पड़ सकता है। और अगर आपने यहाँ मज़ीद लेड के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर लेड इसका ढक्कन नहीं दे रखा है, इसको कवर नहीं कर रखा है, तो यहाँ से इसके टूटने की वजह से स्पेसिमन भी निकल के या ट्यूब्स निकल के तो वो भी आपके ऊपर गिर सकती हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि बैलेंस एग्जैक्टली केयरफुली ज़रूर सेम स्टैंडर्ड ट्यूब्स के साथ ही किया करें। ये थी आज हमारी प्रिवेंशन। अब आखिर में मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पावर कैसे नोट की जाएगी, कैसे कोलैबोरेट की जाएगी। आपने इसका यूज़ टू देख लिया, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी देख लिया, पावर केबल इसका पार्ट ऑलरेडी मौजूद है इसमें, ठीक है। तो अब हमने काम कंप्लीट करने के बाद हम इसके पावर प्लग को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। रिमूव करने के बाद जो इस टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर हमने सेंट्रीफ्यूज किया था और इसमें हमने ऑलरेडी ये लिक्विड इसमें वाटर मौजूद था, तो हम इसको जेंटली स्मूथली हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसको ड्राई करेंगे और ड्राई करके इसको इसके अंदर रख के और फिर इसको हम बंद करके ये लेड ऊपर कर देंगे ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, तो इसको डस्ट से महफूज रखेंगे। तो इसकी अब पावर की बात करते हैं। तो इस सेंट्रीफ्यूज की पावर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको एक फिगर्स नजर आ रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो यहाँ 4000 RPM भी नज़र आ रहा होगा, जबकि यहाँ अगर नीचे देखें तो 100x लिखा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 500 RPM यानी राउंड पर मिनट यहाँ इसकी स्पीड होगी। और 10 पे 1000 राउंड पर मिनट, 15 पे यहाँ 1500 RPM और यहाँ पे 2000 RPM। तो इसी तरह 2500, 3000, 3500 और 4000 RPM, और ये इसकी ऑलरेडी यहाँ पे स्पीड लिखी है। यानी इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की कम से कम 500 राउंड पर मिनट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 4000 राउंड पर मिनट तक इसकी सेंट्रीफ्यूज की पावर है, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब आपका वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।